बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह करीम से कि आप जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि यही ज़िंदगी है। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो हमारे घर का काम हो गया है शुरू। रहमत अभी आई है तो मैंने उससे बोला है कि आज हमने मशीन भी लगानी है। कल हमने पर्दे धोए थे, घर की सारी सफाई करी थी और आज हमने कपड़े धोने हैं क्योंकि काफ़ी सारे जमा हो गए हैं। तो अभी मेरे देवर की बेटी आई है तो उसने बोला है कि चाची मैं इस्त्री करूँगी। तो वो बहुत प्यारी बच्ची है, क्यूट सी है, वो इस्त्री कर रही है और इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन माशाल्लाह तेज़ है। तो बेटियों को तेज़ ही होना चाहिए, इसलिए बहुत समझदार बच्ची है हमारी और वो इस्त्री कर रही है। तो रहमत जो है वो अभी करेगी किचन साफ, फिर लगाएगी मशीन। तो ये अभी जितने भी पड़े हैं मैट्रेस वगैरह इन पे कवर चढ़ाना है और सोफों की गद्दियों के भी कवर चेंज करने हैं। तो पर्दे कुछ भी और भी पड़े हैं इस्त्री करने वाले, तो ये पर्दे भी करेगी साथ साथ। चलो अच्छा हुआ रहमत की हेल्प हो रही है। और अभी मैंने अपने देवर को उठाया है, मजीद को, कि उठो और पर्दे लगा दो। तो अभी वो उठा है, उस कमरे में वो ये साथ साथ इस्त्री करके दे रही है और वो लगा रहा है। तो वो कह रहा है कि भाभी इस कमरे में कैमरा लेके नहीं आना। तो मैंने कहा चलो सही है, नहीं आती हूँ, जब तुम लगा चुकोगे तो तब मैं दिखा दूँगी। तो अभी वो लगा रहा है पर्दे। तो अब हम लगाएंगे मशीन और धोने हैं कपड़े, वो भी ढेर सारे। तो आज दिन भर की यही मसरूफियत है, उसके बाद फिर अफ्तारी का काम शुरू हो जाता है। प्यारी यूट्यूब फैमिली, अभी हो गया है हमारा काम शुरू दिन का। तो रहमत गई है ये मेरी देवरानी की बेटी है, वो आई है तो उसने बोला है कि चाची मैं पर्दे इस्त्री करूँगी। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, तुम कर दो। तो अभी वो इस्त्री कर रही है। मैंने कहा सही है, तुम्हें करने भी आ जाएंगे और रहमत की हेल्प भी हो जाएगी। तो ये अभी इस्त्री कर रही है। तो उधर देवर मेरा कमरे में पर्दे लगा रहा है, तो इसलिए मैं उस कमरे में जाके वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वो बोलता है भाभी मुझे कैमरे के सामने नहीं आना बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो सही है भाई, हम अपने पर्दे दिखा देते हैं कि हम पर्दे इस्त्री कर रहे हैं। तो आपने नहीं आना तो आप लगा दो, जब आप लगा चुकोगे तो फिर हम दिखा देंगे कि चलें जी हमारे पर्दे भी लग गए और पूरा घर हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। अभी आज लगानी है पर्दे लगा के, उसके बाद हमने लगानी है मशीन, जो कि काफ़ी कपड़े हमारे धोने वाले पड़े हैं। तो अभी वो कपड़े धोएंगे हम। तो ये जी हमारे कपड़े जो धोने वाले पड़े हैं माशाल्लाह से बहुत कम हैं तो दिल तो चाह रहा है कि अभी इस रहमत को बोलूं कि पहले सबसे तुम मशीन लगाओ और कपड़े धो लो, उसके बाद कोई और काम करते हैं। तो ये मैंने डबल वाली रखी हुई है मशीन और ये ड्रम मैंने एक्स्ट्रा भर के रखा हुआ होता है कि हो सकता है पानी ख़त्म हो जाए नलों में, तो फिर यूज़ करने में आसानी होती है। और मशीन मैंने डबल वाली रखी हुई है जो कि ड्राई मशीन भी इसी के साथ है। तो अभी हम लगाएंगे मशीन, फिर हम धोएंगे, उसके बाद फिर अफ्तारी का करना का शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल तो रहमत ने थोड़े बहुत पड़े हैं बर्तन, वो धोए भी नहीं हैं। अभी रहमत मुझे बोल रही थी कि बाजी मुझे ये एक टोकरी और ये बर्तनों की लगा के दें, यहाँ पे बर्तन होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये ऐसे भरी हुई है ना बर्तनों की। यहाँ पे एक टोकरी और लगाएंगे बर्तनों की, जहाँ पे आसानी से सारे बर्तन आ जाए। तो ये हमारा इस तरफ डक है, यहाँ से हवा होती है क्रॉस किचन में। ये हमने यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है, तो ये है कि गर्मैश जो है चूल्हे की वो कमरों में नहीं आती, तो डक से बाहर निकल जाती है। इस तरफ जो रूम है उसका भी जो विंडो है वो डक में खुलती है।
ये भी अभी आज करने हैं रहमत ने साफ। ये मसाले के डब्बे वगैरह, तो मैंने कहा चलो मसाले के डब्बे तुम साफ़ करके रख लो और किचन साफ़ करो, लेकिन साथ में मशीन भी लगा दो। तो बस दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे और हम नमाज रोज़ा भी करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। भी रहमत आई है वाशरूम में, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ। वो भाग के दूसरी वाशरूम में चली गई है कि बाजी मेरी वीडियो नहीं बनाओ। तो यहाँ पर ये धोएगी, अभी कपड़े खंगालेगी। वैसे हमारा बाहर भी बना हुआ है कपड़े धोने की जगह, तो ज़्यादातर तो वहाँ ये धोती है। जी तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैंने कहा मैं बना लूँ खाना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सालन बना रही हूँ, क्योंकि मैं अफ्तारी से पहले बनाती हूँ सालन। अफ्तारी के बाद फिर बनाया ही नहीं जाता। तो अभी हमारे प्याज हो रहे हैं ब्राउन। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं टमाटर, मसाला वगैरह सारा डाल के फिर डालेंगे चिकन। प्याज हो गए हैं मेरे ब्राउन। अब इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। साथ साथ खाना बन जाता है ना, तो महसूस नहीं होता इतना ज़्यादा, वरना अफ्तारी के बाद इकट्ठा काम करने में बड़ा मसला होता है। अभी डालते हैं हम टमाटर। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें और अदरक भी काट के डाल दिया है। मुझे तो लहसुन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को लहसुन की खुशबू अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं लहसुन कम डालती हूँ सालन में। अदरक डालती हूँ, बाकी सारे मसाले डालते हैं, लेकिन लहसुन बहुत कम डालती हूँ। तो अभी इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं मसाला, क्योंकि वो भी साथ साथ में भुन जाएगा। तो पहले डालते हैं मिर्ची, मिर्ची डालेंगे हम। दो चम्मच। और डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच। और नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मैं बराबर ही रखती हूँ। जिसने ज़्यादा खाना होता है वो ऊपर से डाल लेता है। ज़रा सा हमने किया इसमें पानी ऐड। हमारा मसाला बन जाए फिर इसमें हम चिकन डालेंगे। जी तो मसाला हमारा बन गया है। अभी हम इसमें ऐड करते हैं मुर्गी, फिर उसको हम भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कर दिया है मिक्स। अब हम थोड़ी देर देंगे इसके ऊपर ढक्कन। अब ये अच्छी तरह से भून के उसके बाद हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा पानी और हल्के हल्के शोरबे वाला हम सालन बना लेंगे। तो अभी जाके देखते हैं कि रहमत क्या कर रही है। जी तो रहमत धो रही है कपड़े, इसने लगाई हुई है मशीन
और यहीं पे इसने बोला है कि बाजी मैं यहीं पे लगा के निकाल लेती हूँ कपड़े और फिर जाके वहाँ खंगाल लूँगी। तो सफाई इसने अभी करनी थी, इसलिए इसने ये टब भर के कपड़ों का ये निकाला है, बाकी के ऊपर डाल के आई है। अभी मशीन भी चल रही है, इसमें भी डाले हुए हैं। जी तो अभी कमरे में भी चीज़ें पड़ी हैं फैली हुई, और रहमत ने साथ में मशीन लगाई हुई है, कपड़े भी धो रही है और उसके बाद वो करेगी सफाई। सब कुछ बिखरा पड़ा है कमरे में। जी तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरा सालन हो गया है तैयार, बहुत मज़े का। आज मैंने शोरबे वाला सालन बनाया है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और बाकी घर में ज़्यादातर तो भुना हुआ खाते हैं गोश्त, जो भी गोश्त हो बस भुना हुआ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने धनिया डाला है इसमें। ये है कि बहुत अच्छा सा मेरा सालन तैयार हो गया है। जी तो यूट्यूब फैमिली काम मेरा कंप्लीट हो गया है, पर्दे वगैरह भाई ने लगा दिए हैं, और अभी टेलर का आया है फ़ोन, तो मुझे जाना है टेलर के पास, वहाँ से मैंने कपड़े लेने हैं। तो कपड़े मेरे हस्बैंड के भी सिल गए हैं, लेकिन पहले जो उन्होंने टेलर को दिए थे, टेलर ने उनके कपड़े ख़राब कर दिए। तो अब देखो किस्मत की अब कैसे सिए हैं। अभी फिर जाएंगे कपड़े लेने के लिए तो पता चलता है उनके भी कपड़े सिल गए हैं। तो देखते हैं कि उनके कपड़े कैसे सिले हैं। अल्लाह करे कि अभी सही सिले हों ताकि दोबारा नहीं मसला हो। तो अब हम जाएंगे, जाके पहले टेलर से कपड़े लेते हैं, उसके बाद वापस आके फिर रहमत को बोलूँगी कि अब तो कर ले छुट्टी, अब तू घर जा, उसको खाना वाना दे दूँगी, वो खाना भी लेके जाएगी। बेचारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो इसलिए घर में जाके बनाना उसे मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं उसे खाना वाना भी दे देती हूँ। जी तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने अभी जाना है टेलर के पास, तो अचानक से आ गया है फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास कि उनके फर्स्ट कज़न है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो यहीं पर डिफेंस फेस 2 में रहते हैं कराची में ना, तो उनका एक्सीडेंट हो गया है। अभी फ़ोन आया है, अल्लाह पाक खैर करे, पता नहीं कहाँ कितना हुआ क्या हुआ कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड चले गए हैं वहाँ पे। तो टेलर के पास तो अभी हम नहीं जा सकते, जब वो आएंगे तो फिर पता चलेगा। इसलिए आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म, और मैं पूछती हूँ अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं, क्या हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं है। बस फ़ोन आया है कि उनके कज़न का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भाग के वहाँ चले गए हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह करे आप लोग जहाँ भी हो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो, आबाद रहो।